শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। हमारे आलोच्य विषय पतित पावन अवतार भुवन पावन अखिल रसामृत सिंधु भुवन मंगल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके पावन जीवन कथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। जो कथा अमृतमय, जो चिन्मय दिव्य आनंदमय, ऐसे आनंद घन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ये प्रेममय कथा जो श्रवण करते हैं वो भी संसार चक्र से मुक्त होकर के उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त होकर धन्य धन्य हो जाते हैं। चाहिए श्रद्धा, महाप्रभु युग युग में भगवान आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में। आवेश अवतार माने किसी के ऊपर प्रभु माने प्रकाशित हो जाते हैं किसी को माध्यम करके। है जीव चैतन्य सत्ता, लेकिन शुद्ध आधार कभी कभी क्या होता है भगवान के आवेश हो जाता है। इनको कहते हैं आवेश अवतार। उदाहरण माने है साधक ही है, साधारण ही है, हमारे जैसे ही है, लेकिन कभी कभी उनके भीतर ऐसे आवेश आ जाता है, ऐसे उनमें जो अप्राकृत, जो बहुत सारे अप्राकृत शक्ति जो भी जगत में दिखने में आता नहीं है वो उनमें दिखने में आता है। उनमें ये शक्ति है, वो जगत को पावन करने का शक्ति उनमें आ जाती है। तो ऐसे भी होता है। ये कहते हैं आवेश अवतार। हर समय नहीं, कभी कभी आवेशित होकर के उनके भीतर से भगवान कृपा शक्ति संचार करके जीव को उद्बुद्ध करते हैं। ये आवेश अवतार। अंश अवतार किंचित शक्ति लेकर आते हैं, ज्यादा शक्ति नहीं, किंचित शक्ति। भगवान ही आते हैं अंश अवतार, अभी अंश रूप में। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के 2 के चांद, 30 के चांद, 14 के चांद, पंचमी के चांद, ये जो चंद्र कला है, चंद्र की तारतम्य में है, लेकिन चंद्र कला के तारतम्य में है, चंद्रमा के तारतम्य में नहीं। चंद्रमा पूर्ण ही है, लेकिन दूस के रजनी में आप अगर चाहेंगे पूर्णिमा रजनी जैसे पूर्ण प्रकाश, ऐसे ही एकदम प्रकाश देखना चाहते हैं, ये संभव नहीं। वो दूस के चंद्रमा जाए उतना ही आपको रोशनी देंगे। अष्टमी के चांद, अष्टमी में आप चाहेंगे कि पूर्णिमा रजनी जैसे पूर्ण प्रकाश देंगे। है सूर्य चंद्रमा उतना ही, चंद्रमा खंडित नहीं है, चंद्रमा का घाटती बढ़ती नहीं होती है, उनकी कला की घाटती बढ़ती। चंद्र है चंद्र, लेकिन कला प्रकाश कभी कम कभी ज्यादा। ऐसे ही भगवान युग युग में आते हैं, कभी कम प्रकाश, कभी ज्यादा प्रकाश। तब ये जो पूर्ण प्रकाश, ये पूर्ण प्रकाश हर समय होता नहीं। जैसे इस कलियुग में जो महाप्रभु आए हैं, ये पूर्णतम प्रकाश, और रामचंद्र आए हैं पूर्ण प्रकाश, कृष्ण आए हैं पूर्ण प्रकाश। ये प्रकाश हर समय, हर युग में या हर कल्प में ये ऐसे होना संभव नहीं है। कभी कभी भगवान ऐसे अपने समस्त पार्षदों के साथ आविर्भूत होकर के ऐसे साधारण मनुष्य के साथ मिल करके तदात्म होकर के जैसे एक लीला प्रकटन करते हैं। एक आनंद के तरंग लहर चारों ओर, जैसे एक अप्राकृत आनंद के लहर बह जाता है, जैसे प्लावन आ जाता है, जैसे अभी चारों ओर प्लावन आ रहा है, बह जाता है सब शहर नगर ग्राम सब पानी है पानी। इस तरह से भगवान जब आविर्भूत होते हैं, ऐसे उनकी
लीला बारिधि, जैसे इस तरह से प्लावन के जैसे सबके भीतर अनुप्रवेश करके सबको बहा के ले जाते हैं। तो ये कलियुग में महाप्रभु आए हैं, ये पूर्ण अवतार। जैसे राधारमन चरण दास देव थे, क्या उनको अंश अवतार कहा जा सकता है? तो उस ईश्वरीय तत्व है, ये आवेश अवतार भी कह सकते हो, अंश अवतार भी कह सकते हो, है तो ईश्वर कोटि के पुरुष ऐसे। श्रीमद जगत बंधु सुंदर भी ईश्वर कोटि के हैं ऐसे। ऐसे जैसे ये हमारे महाप्रभु के बाद जो आए हैं, हमारा नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु, ये भी अवतार अवतार। फिर नित्यानंद अद्वैत प्रभु के पुत्र अच्युतानंद प्रभु, ये भी अवतार कोटि के पुरुष है। श्रीमद हनुमान प्रसाद पोद्दार, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, ये तो माने ईश्वर के विशेष कृपा, कृपा आवेश अवतार या आवेश कहो, क्योंकि भगवान गीता में कहे हैं जद जद विभूति मत सत्यं श्री मधुरचित में बाबा तत्त देवावगच्छ तत्तेज मम अंश संभवम। जहाँ जहाँ तुम विशेष उस शक्ति के प्रकाश देखते हो, वो जानना वो मेरा ही प्रकाश है, मैं ही हूँ। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिस तरह से सनातन धर्म में उनका जो योगदान है, उनका जो अवदान है, ये तो अभूतपूर्व, ये तो पहले ऐसे देखने में आया नहीं है। और साक्षात दृष्टा पुरुष है, ऐसा नहीं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक जन दृष्टा पुरुष थे, दृष्टा पुरुष, तत्व दृष्टा पुरुष। ऐसे महापुरुष अब ईश्वर कोटि के हैं कि साधारण जीव कोटि के तो है नहीं, हम कह सकते हैं, लेकिन है विशेष महत् पुरुष। इसलिए क्रिया के द्वारा प्रकाश होता है, क्रिया के द्वारा हम थोड़ा अनुमान करते हैं। हम मायाबद्ध जीव, हम कहाँ से अनुमान लगाएंगे कि किस स्थिति में कौन महापुरुष कैसे हैं। सबके अंदर सभी भगवत सत्ता है, लेकिन प्रकाश के द्वारा पहचान होता है। तो हमारे महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी हो करके समस्त तीर्थ पर्यटन करके, दक्षिण भारत आदि पर्यटन करके फिर जगन्नाथपुरी में आकर गए हैं बंगाल में। वहाँ कुछ दिन अवस्थिति के बाद वहाँ बहुत भक्त है, जैसे रूप सनातन आदि को कृपा आदि, जैसे तुम्हारा हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी आदि, उनके सब पार्षद है। इनको चेतन सत्ता जगा करके भगवान फिर आए हैं, वृंदावन हो करके आए हैं प्रयाग क्षेत्र में। प्रयाग क्षेत्र में आकर के फिर वहां पर रूप गोस्वामी आए हैं। रूप गोस्वामी को कृपा करने का बाद फिर महाप्रभु आए हैं काशीपुरी में। काशीपुरी में तपन मिश्र उनके बहुत पुराना परिचित है, उनको पहले आदेश कर चुके थे कि तुम जाओ काशीपुरी में अवस्थान करो, हम आएंगे, हम तुमसे मिलेंगे। जब महाप्रभु गृहस्थ अवस्था में थे, नवीन उम्र था, उस समय तपन मिश्र को कृपा करके आदेश किए हैं तुम काशीपुरी में जाकर के निवास करो, फिर हम आएंगे और तुमसे मिलेंगे, तुम वहां पर जाके भजन करो। तो वहां पर जा करके तपन मिश्र भजन कर रहे हैं, अधीर आग्रह लेकर के महाप्रभु के इंतजार कर रहे थे। तो महाप्रभु घूमते घूमते फिर काशीपुरी में जाकर के उपस्थित हो गए। वहां पर रूप गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी को कृपा किए हैं। उसके बाद सनातन गोस्वामी आए, उनको भी कृपा करने के लिए महाप्रभु वहां अवस्थान कर रहे हैं। क्योंकि ये सनातन गोस्वामी जो है, ये है
हमारे महाप्रभु के एक जन प्रिय पार्षद जो जिनके द्वारा महाप्रभु ने साध्य साधन क्या कर रहा साध्य साधन तत्व संबंध में उनको पूर्ण रूप से शक्ति संचार करके साध्य साधन तत्व विषय में अच्छी तरह से उनको ज्ञान करा करके फिर महाप्रभु वहां से प्रस्थान करेंगे। तो सनातन गोस्वामी आए हैं, राजमंत्री सनातन आए हैं, हुसैन शाह के प्रधानमंत्री। लेकिन जब से महाप्रभु के चरण प्रांत में आकर के महाप्रभु का दर्शन किए हैं, तभी से उनके भीतर समस्त सांसारिक वासना संपूर्ण रूप में अपसारित हो गया। तीव्र वैराग्य आ गया। हाय हाय, हम भ्रमित होकर संसार चक्र में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये कहते हैं जब तक महत्पुरुष की कृपा नहीं होती तब तक ये संसार बंधन से, माया मोह से मुक्त होना संभव नहीं है। शतांग प्रसंगात मम वीर्य संकित। जब महत्पुरुष के श्रीमुख से जब ये कथा श्रवण करते हैं तब जाकर के उसके भीतर, उनके भीतर वैराग उत्पन्न होता है। महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार ना जाए। महत्पुरुष की कृपा, महत्पुरुष किसे कहते हैं? कौन महापुरुष है? महत्पुरुष का लक्षण क्या है? जिनके हृदय में कोई कामना वासना नहीं, एकमात्र भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य। समस्त इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म करते हैं वो सब प्रभु के प्रसन्नता के लिए, अपने लिए कोई कर्म नहीं, और सर्वत्र समदर्शी हो जाते हैं, जिनके भीतर कोई कामना नहीं है। महंता समचित्ता प्रशांता विमन नव सूर्य साधव जी। कौन महत्पुरुष है? किसको कहते हैं? ये गुण से होते हैं महत्पुरुष, ये रूप से नहीं। पोशाक पहनने से महत्व होता नहीं है। पोशाक तो एक पहचान के लिए, देखने के लिए। हाँ, ये साधु है, इनके दाढ़ी है, जटा है, कंठी है, माला है, तिलक है, तो हम देख करके हम अनुमान करते हैं ये संत है। और जिनका ये है नहीं उसका हम संत नहीं कहते, क्यों? हम पहचानते नहीं। वास्तव में संत ये पोशाक से नहीं, संत तो होता है गुण से। गुण जिनमें है, क्या क्या गुण? संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांता समदर्शिन निर्मम निरहंकारा निर्दंधा निष्परिक। संत अनपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं करते कौन हमारे लिए क्या करेंगे, देंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, विपत्ति के समय हमको वृद्धावस्था में हमको कौन देखेंगे, वो परवाह ही नहीं करते। हमको पहले भी जो देखे हैं अभी वही देख रहे हैं, पीछे भी हमको वही देखेंगे, किसी का भरोसा नहीं करते। अनपेक्षा मत चित्ता, जिनके हृदय में सिर्फ ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी के चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता। दूसरे दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति उनकी कोई स्पृहा नहीं। प्रशांता, ये प्रशांत एक महती गुण साधक के लिए भी होनी चाहिए। प्रशांता, ये प्रशांता गुण जब तक हृदय में आविर्भूत नहीं होता है तब तक जाके भजन ठीक ठीक होना शुरुआत ही नहीं होता है। हम लोग ख्याल नहीं करते हैं। प्रशांता, प्रशांता माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं। कोई वस्तु नष्ट हो गया, कोई विशेष वस्तु नष्ट हो गया, कोई मर गया, उनका चित्त विक्षेप होता नहीं। कोई प्रियजन समागम हो गया, उसमें भी हमारे विक्षेप होता है। आनंद में नृत्य करते हैं, हमारे बड़े प्रियजन आ गया तो उसमें भी एक चंचलता, विक्षेप। यह नहीं, ना वस्तु समागम में आनंद होता है, ना वस्तु नष्ट होने से उनका कष्ट होता है। किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं। क्यों? वो जानते हैं हमारे जो हृदय है, इस हृदय यहाँ एकमात्र ठाकुर जी विराजमान है। ये हृदय मंदिर में हम दुनिया के दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, कोई भी वस्तु को यहाँ हम प्रवेश करने नहीं देंगे। ये मंदिर में हमारे ठाकुर जी रहेंगे। बस यहाँ दरवाजा बंद, जानाला सब कुछ बंद करके
आपको बैठने पर दरवाजा जानना क्या है? ये इंद्रिय चक्षु कन्नो नासिका जीभ त्वक, ये दरवाजा, इसमें से माया घुसता है। माया इसको माध्यम करके घुसता है, तो वहां दरवाजा बंद करना पड़ेगा। कोई कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया, चित्त विक्षेप हो गया, हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कोई दिमाग गर्म हो गया, माथा गर्म हो गया, भजन छूट गया, ऐसा शब्द तो कह दिया, हमको ऐसा कह दिया, और उसने ऐसा कर दिया, उसी ने ऐसा कह दिया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तैसा हो गया। तो बस दुनियादारी को कान से घुसा लिया, भीतर में घुसा दिया। हमारे मंदिर में आबहवा हम दूषित कर दिया। हमारे ठाकुर जी विराजमान है ना? हमारे जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय एक एक इंद्रियो जा करके हमारे विक्षेप पैदा करता है, हमारे भीतर चंचलता, हमारे भीतर स्पृहा, भोग स्पृहा को बढ़ावा देता है। जानते हैं, ये आंख के द्वारा घुसता है माया। माया जो है, महामाया माने जागतिक संसार के प्रति जो एक माया मोह ममता, ये घुसता है आंख से। कान से घुसता है अनर्थ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हमने सुना नहीं, देखा नहीं, इसकी मुख से सुन करके भीतर में घुसा लिया, बच्ची विक्षेप पैदा हो गया, ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया, तैसा हो गया। अरे भाई, किसी ने कुछ कह दिया, रहने दो ना, तुम क्यों भीतर घुसा रहे हो? या तो ठोस हो जाओ या पोल हो जाओ। ठोस हो जाओ क्या है? माने बंद कर दोनों कान, घुसता ही नहीं कान में। या पोल हो जाओ। पोल हो जाओ माने यहाँ से भी जाकर के यहाँ से निकल जाएगा, ये ऐसा हो जाओ। या तो ठोस माने वो शब्द भीतर प्रवेश करता ही नहीं। या तो पोल, पोल माने यहाँ से घुसे, यहाँ से निकल गया, हमारा लेना देना नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा हुआ, जो हुआ बढ़िया हुआ। हमारा हुआ उल्टा, एक तरफ ठोस है, एक तरफ पोल है। इधर पोल है, इधर ठोस है। तो इधर तो घुस गया, अब निकलने का जगह नहीं मिला, वो चला गया पेट में, एकदम बुड़ 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 करके हमारा विष पे अनर्थ आ गया। ये तो कान से घुसता है अनर्थ। आपको फलाना ने ये कह दिया, ये कह दिया, ऐसा हो गया, तैसा हो गया, तैसा हो गया, कोई बस ये सुन करके हमारे विक्षेप पैदा हो गया। जीवा से घुसता है बीमारी। जीवा जो है, इसमें घुसता है बीमारी। खाने का हमारे उसके प्रति कंट्रोल नहीं है। शरीर हमारा क्या चाहिए, कौन सा वस्तु खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा वस्तु खाने से कैसे कैसे बीमार हो जाता है। पा लिया, खा लिया, अच्छा थोड़ी होता है। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध द्रमानुस्थिति। आहार शुद्ध होने से शुद्ध मन होता है। शुद्ध मन में भगवत प्रीति जागृति रहती है। जहाँ तहाँ जैसे तैसे खाना थोड़ी है, मिल गया खा लिया, बढ़िया चीज, बहुत अच्छा चीज मेरी, ऐसा थोड़ी है। खा के उठे हैं, उठे के साथ साथ कहीं गया तो किसी ने दे दिया, हाँ खा लीजिए, अच्छा थोड़ा सा खा लीजिए, खा लीजिए, टेस्ट स्वाद भी लग गया, देखते बढ़िया ही तो है, ऐसे खा लो, खा लिया, अपच हो गया, पेट फूल गया, ले डॉक्टर खाना जाओ, 3 दिन बिस्तर में पड़े रहो, दस्त हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। तो जीवा से घुसता है बीमारी। अरे चामड़ा, स्तक, इससे घुसता है मोह। ये मोह स्पर्श है ना, स्पर्श ये भी बड़ा खतरनाक है। ये भी बड़ा खतरनाक है स्पर्श। तो इस तरह से हमारे हर इंद्रिय जो है, ये अगर असंयमित होता है तो जाके ये हमारा दुश्मन बन के आता है। हमारे इंद्रियों, हमारे जिस घट में हम रहते हैं, इस घट में इंद्रिय ही हमारा दुश्मन बन के आता है। और ये इंद्रिय अगर संयमित होता है, भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, तो हर इंद्रिय हमारे मित्र बन के आता है। यही मित्र बन जाएगा। आंख से देखो भगवत विग्रह दर्शन करो, संत दर्शन करो, सबके प्रति श्रद्धा। कान से हरि कथा श्रवण करो, हरि कथा श्रवण करो, संत के से मुख से अच्छे अच्छे शब्द श्रवण करो, तो कान तुम्हारा मित्र हो जाएगा। जीवा से भगवत गुणानुवाद करो, भगवत कथा कीर्तन करो,
ऐसे करो, आहार शुद्ध सात्विक प्रसाद भक्षण करो, संयमित सीमित प्रभु के प्रसाद, उसमें शुद्ध सत्व बन जाता है। शुद्ध सत्व होने से इंद्रिय भी हमारा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने से शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है। त्वक भी ऐसा है, ये शरीर त्वक स्पर्श ऐसा है, ऐसे व्यक्ति है जो स्पर्श करने से पलक के लिए आपको पतन करने में समर्थ है। ये जो संयमी है वो जानते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति इस विषय में उनका अनुभव होना संभव नहीं है। लेकिन जो संयमित जीवन व्यतीत करते हैं वो जान जाते हैं। जो वस्तु ऐसे छूने से, ऐसे थोड़ा सा स्पर्श होने से, अगर अच्छा सज्जन संत होता है उनका स्पर्श से बहुत मंगल होता है, वो भी अनुभव होता है। जो नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चरण स्पर्श मात्र से ही भीतर में एक शिहरण खिल जाता है। ऐसे स्पर्श, ऐसे संत के चरण कमल स्पर्श करना, ये तो बहुत मंगलप्रद है। लेकिन कभी कभी भौतिक भोग विषयक जो भी पदार्थ है या ऐसे संग कुसंग है जिस संग में पढ़ करके तो कभी कभी बड़ा अनर्थ हो जाता है ना। तो ये इंद्रिय हमारे अगर संयमित होकर भगवत चरण में समर्पित होकर ये भगवत अनुशीलन करने लगते हैं तो हर इंद्रिय हमारे मित्र बन के आता है। अगर असंयमित होता है तो जाकर के हर इंद्रिय हमारा दुश्मन बन के आता है। सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन यही हमको संसार चक्र में फंसा के ले, हमारे जीवात्मा को बंधन करके संसार चक्र में ले जाएगा। हमारे ये देह दैहिक वस्तु संबंधी हमारे ये भोग वृत्ति, भोग लालसा, यही तुमको फंसा के ले जाएगा संसार चक्र में। समझने की विषय है ना। तो इंद्रिय ही हमारा मित्र, इंद्रिय ही हमारा दुश्मन है ना। तो महत् पुरुष कौन होते हैं? महंतस्त समचित्ता प्रशांता विमन्नवो सुहृद साधवो जी। ऐसे गुण जिनमें है वो महत् पुरुष। ऐसे महत् पुरुष के सानिध्य में रह करके उनके मुख निश्चित हरि कथामृत श्रवण करके फिर आगे चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्रता बड़ी विघातक होता है साधक के लिए। समचित्ता मतलब सब में समान भाव, सब हमारे अपना है, सब में भगवान है। वो किसी का दोष दिखते नहीं है। बस ठीक है, किसी का दोष है तो वो अपनी जगह में है, हमको क्या लेना देना है। दोष है, दोष तो हमें भी है। दोष देखो तो अपना दोष देखो, दूसरे का दोष क्यों देखते हो? तुम अपना अंदर कितना दोष है ये ढूंढो ना, कितना मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा। दूसरे का गुणानुसंधान करो, अपना दोषानुसंधान करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महंत समचित्त प्रशांत विमन्नव। विमन्नव माने क्रोधहीन, क्रोधित नहीं होते हैं। क्रोधित महान अज्ञानता। ये क्रोध के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लिया, मान लो वो महत पदवाच्य हो गया। बड़ी साधारण चीज नहीं क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना। क्रोध आ जाएगा, होगा, ऐसे संभावना, ऐसे बहुत कुछ घटना हो सकता है, लेकिन ना क्रोधित होते नहीं। देखते हैं संसार, ये संसार है, ये होता है, ये होगा, हमको क्या लेना देना है। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना, क्रोध हम क्यों करेंगे। ऐसे ये महत् पुरुष के लक्षण है। प्रशांता विमन्नव, क्रोधीन, और सुहृद साधव जी। सुहृद, सबका भला चाहते हैं, ऐसे सबका भला चाहते हैं, मंगल हो, सबका मंगल हो। कोई देश नहीं, उनके लिए कोई देश संसार में है ही नहीं, किसी को देश करने का है ही नहीं। सब भगवान के जन है, सब प्रभु के जन है, जान करके शांत रहते हैं। सबसे प्रेम है, सबसे प्रेम है, सब हमारे अपने निजी जन, सब प्रभु के जन, सब में प्रभु हैं। ऐसा देख करके वो शांत हो जाते हैं। और साधव, उनको साधु कहा जाता है। साधु चित्त समस्त सद्गुण से अलंकृत, ऐसे जो है वो बहुत
ऐसे महापुरुष की कृपा जब तक नहीं होती तब तक जा करके ये संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग मिलता नहीं है। तो बाहरी लक्षण देख के, क्या लक्षण देख के पहचान में आ सके कि ये महत्वपुरुष है? देखो, बाहरी लक्षण देख करके तो पहचान होना बड़ा मुश्किल है। वो तो संग करने से ही पहचान होता है, क्योंकि जो वस्तु खाता है ना, ऐसे ढेकर में वही गंध आता है। जो शराब पीता है उनके पास बैठो तो कहने का जरूरत नहीं है शराबी है, ऑटोमेटिकली गंध आता है ना। जो प्याज लहसुन ज्यादा खाता है उनका बदन के पास बैठो देखना ऑटोमेटिक बदन से ही गंध आना शुरू हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो जैसे स्वभाव है वो ऐसे कीर्तन करता रहता है। संत के पास बैठो तो देखना उसका मुख में हरि कथा, हर समय हरि कथा और अच्छी शब्द बड़ी प्रेम से वो हरि कथा कहते हैं। ऐसे देख करके उनके सानिध्य में जा करके कुछ दिन परीक्षा करनी चाहिए रह करके। तो धीरे धीरे जब देखोगे कि ना ये महापुरुष जो है इनके सानिध्य में आकर हमारा बहुत कल्याण हो रहा है, मंगल हो रहा है, हमारे अंतःकरण बहुत अच्छा सुंदर स्वच्छ हो रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले से हमको ऐसे महसूस होता है जैसे हमारा अंतःकरण बहुत निर्मल हो गया है। तो अच्छा, तो समझ लेना ऐसे साधु संग ठीक है। अगर साधु संग किया, मन में कोई ऐसा भावना नहीं, कोई रकम परिवर्तन नहीं, कोई हरि कथा नहीं, कुछ नहीं, ग्राम्य वार्ता है, दाढ़ी ओढ़ी जटा फटा सब है, जटा फटा से कुछ नहीं होता। ये बेकार आइटम है, ये तो दिखावा है। ये दिखावा है, लोग को दिखाते हैं, बड़े संत हैं, हम भी उसके अंदर एक है ना। दिखाते हैं, दिखावा ज्यादा है, भीतर तो है नहीं, दिखावा ज्यादा रहता है। तो वो संत गुण से होता है। ये गुण कोई गृहस्थी में भी हो सकता है, ऐसे नहीं जो गृहस्थ होने से उनमें ये सद्गुण उनमें नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं है। लेकिन एक बात है, गृहस्थ में रह करके एकदम स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब लेकर के उसके अंदर एकदम इतने महती गुण वो रह नहीं पाएगा। गृहस्थ में उसको चलन शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे घर छोड़ता है, कहने में लगता है गृहस्थी बड़े महान हो सकते, वो गृहस्थ रह नहीं पाएगा, उसका जलन शुरू हो जाएगा। ये कहाँ हम निवास कर रहे हैं, ये भोग वृत्ति, ये अपने कुटुंब परिवार के अंदर, हे भगवान, हे राधा रानी, कब हमको पार लगाओगी। तो सनातन गोस्वामी तीव्र वैराग्य लेकर के महाप्रभु के चरण सानिध्य में आकर के उनके भीतर तीव्र वैराग आ गया। राजमंत्री सनातन करोड़ों संपत्ति के मालिक सब छोड़ छाड़ के विष्ठावत परित्याग करके चले हैं महाप्रभु के चरण कमल प्राप्ति के उद्देश्य लेकर के चले हैं। सुदूर बंगाल से काशीपुरी तक पैदल पदब्रज चले आए हैं। वहाँ आकर के वहाँ तपन मिश्र के घर में आकर के महाप्रभु के प्रेम सानिध्य प्राप्त कर शांत हो गए। महाप्रभु कहे तुम स्नान करके आ जाओ। स्नान करके आए तो एक उनके बहनों ही उनको एक कंबल दिए थे, भोट कंबल माने भूटिया कंबल, माने भूटान से वो लोग हाथ से बना करके बेचते हैं। पहले ऐसा मशीन ना, आप खुद ही बनाते हैं। और बड़ा मोटा कंबल एवं ओरिजिनल एकदम उलेन, वो बहुत कीमती कंबल। तो वो दे दिए हैं। तो ठंडी में तुम मरोगे, जा रहे हो बैराग लेकर के, भाई ठंडी में तो मर जाओगे, ये ले जाओ, कम से कम कंबल तो ले जाओ। कंबल को लेके आए हैं। आकर के महाप्रभु कहे स्नान करके आ जाओ। स्नान करके आए हैं। फिर तपन मिश्र कपड़ा दिए, उसको फाड़ करके आधा कपड़ा कोइलबार बनाए और आधा कपड़ा से लंगोटी बना करके बस भगवान को साक्षी करके कोपिन पहन के बाबा जी बन गया। आप महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन कंबल की तरफ दिख रहे हैं बार बार। कंबल की तरफ ऐसे सनातन गोस्वामी दिख रहे हैं, महाप्रभु बार बार कंबल की तरफ क्यों दिख रहे हैं। वो सब तभी समझ गया
कि ये कीमती कंबल है ना, हमने बैराग ले लिया और इतना कीमती कंबल हमने धारण किया है, महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। तुरंत कहे प्रभु आप बैठिए मैं आ रहा हूँ, बोल के कंबल को लेके चले गए हैं सीधा मणिकर्णिका घाट में। वहाँ एक साधु गुदरी, फटा पुराना गुदरी, यही बोरा बोरा कपड़ा लत्ता ये सबसे दे करके सिलाई करके गुदरी बनाता। पहले साधु लोग ऐसे ही ठंडी में गुजारा करते थे, खुद बनाते थे कपड़ा लत्ता सब एक करके सिलाई करके गुदरी। काथा ना, वो तो गुदरी वाले, वो काथा अलग चीज ना ना, काथा गुदरी ना, गुदरी होता है एक यहाँ कपड़ा पड़ा है वहाँ पड़ा लेकर धो धर के कपड़ा के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा, कहीं हरा कहीं पीला कहीं नीला कहीं ये नाना प्रकार कपड़ा मिला, उसकी सिलाई करते 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 ऐसा ऊंचा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े टुकड़ा में टुकड़ा पड़ा उसको सिलाई किया, और एक कपड़ा मिला उसको सिलाई किया, ऐसा करते उसको कहते गुदरी। वो गुदरी तो बोलते हैं बाबा हमको गुदरी को देंगे, तो मुंह की तरफ देखते हैं, बोलते हैं आप हमसे मजाक करते हैं, आपका इतना कीमती कंबल हमको देंगे और एक गुदरी आपको चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं सत्य कहता हूँ, हमारे एक कंबल को तुम लो। वो तो बड़ा खुशी हो गया, इतना कीमती कंबल मिल गया तो आनंद में नाचना शुरू कर दिया। और गुदरी को लेके आए तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। बोलते हैं जो जो अच्छा वैद्य जो है वो पूर्ण रोग निरामय न होने तक कभी छोड़ते नहीं है। थोड़ा सा भी बीमार रह जाता है तो वो बीमार से फिर आगे चल के और बीमार बढ़ जाता है। बीमार कभी कभी हम लोगों को ऐसा महसूस होता है जब हम बीमार हमारे ठीक हो गया, लेकिन नहीं, बीमार कभी कभी छोटी सी बीमारी भी आपको जीवन घातक हो सकता है। इसीलिए बीमार को कभी, चार वस्तु को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, कभी छोटा नहीं मानना। एक तो बीमार, इसको छोटा नहीं मानना। तुम्हारा यहाँ फुंसी हो गया है, अरे फुंसी हो क्या हुआ, तुम गुजार रहे हो, फिर वो धीरे 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 कैंसर बन सकता है। एक जन ब्रूश करने गया, यहाँ तरफ खुज गया, वहाँ से ठीक हो जाएगा, ऐसा करते करते कैंसर हो गया। इसलिए बीमार को कभी छोटा नहीं समझना। बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा, खा रहा है पी रहा, ना जाने क्या तुम्हारे भीतर कौन सा बीमारी आ गई है, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। दुश्मन को कभी छोटा नहीं मानना। कोई छोटा है, तुमसे बहुत छोटा है, कनिष्ठ है, उनका कोई ताकत नहीं, लेकिन तुमसे बहुत उनका बैर है, और तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारा इतना आदमी है, जन है, लोग है, वो क्या करेगा, एक थप्पड़ मारेंगे तो ये हमारे पास आएगा। लेकिन ना जाने एक अंधकार में आप जा रहे हो, उस समय ना जाने क्या अनर्थ कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा एक साधु को भगा दिया था, सत्य घटना। वो क्या हुआ, लड़ाई हो गई साधु से, और उस मन में हुआ कि इसको भगाएंगे। साधु बाहर जाता है, कपड़ा लगता सब फेंक देता है, आके कपड़ा लगता नहीं, दरजा खोल के जाता है, दुबक के रहता है, लोटा छोटा जो मिलता है सब फेंक देता है। कहाँ तक संग्रह करेंगे, सुबह से शाम तक अब क्या करेंगे, फिर छोड़ के जाना पड़ा। तो दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना, बीमार को कभी छोटा नहीं समझना, ऋण को कभी छोटा नहीं समझना। कभी तुम ऋण ले लिया कहीं से, अफसोस तो भाई आगे कमाई होगा, फिर आगे फिर दे देंगे, अभी थोड़ा सा ब्याज दे दो, ना जाने तुम्हारा बिजनेस ठप हो सकता है। ठप होने से फिर तुम्हारे वो ऋण बढ़ते बढ़ते तुम्हारे संपत्ति भी नष्ट हो सकता है, ऋण में ही समस्त नष्ट हो सकता है। ऋण को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और अग्नि मान लीजिए कहीं अग्नि कुछ जल रहा है, आप तो जलने क्या है ना, वो पूरा तुम्हारा मकान को जला सकता है, उसको छोटा नहीं समझना, तुरंत बुझाओ उसको। ऐसे तो इस तरह से ये बीमारी को कभी साधु जो है वो कभी बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शरीर मध्यम कुल्लो धर्म साधना, धर्म साधन के लिए हमारे शरीर ही प्रधान है।
शरीर के माध्यम से ही हमको धर्म साधन करना पड़ेगा। ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा भजन होगा, शरीर बीमार ग्रस्त हो जाएगा तो तुम्हारा काम खराब कर देगा, तुम्हारा जीवन एकदम खराब कर देगा, तुम्हारा परमार्थ जीवन ही समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा मानव जीवन ही नष्ट हो सकता है। इसीलिए आहार विहार इस विषय में संयमित होकर के साधन को चलना चाहिए। तो महाप्रभु फिर सनातन गोस्वामी को उपदेश कर रहे हैं, जो जीव जगत इस तरह से जीव जगत से शुरू करके पूरा परतत्व विषय महाप्रभु उपदेश किए हैं। बहुत लंबा चौड़ा विषय है। जीव है जो एक बद्ध जीव, मायाबद्ध जीव, ये दो प्रकार का है। एक उन्मुख जीव, एक बहिर्मुख जीव है। उन्मुख जीव तो नित्य काल के लिए सेवा में रहते हैं, भगवत सेवा में, भगवत धाम में। और बहिर्मुख जीव जो है, ये बहिर्मुख जीव मायाग्रस्त होकर के अपने स्वरूप विस्मृति के कारण मैं कौन हूँ ये भूल गया, मैं भगवत अंश हूँ, भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुभ राशि आनंदमय सत्ता भगवान के नित्य शुद्ध सत्य सनातन दिव्य मायातीत गुणातीत भगवान से अभिन्न संबंध, अविच्छिन्न संबंध, नित्य संबंध होते हुए भी माया के द्वारा ग्रस्त होकर के, माया से तल्लीनता के कारण माया ने उसके शरीर दिया, गुणमय शरीर, उसमें जाके वो जाकर के निवास करना शुरू कर दिया। फिर जाके स्थूल शरीर प्राप्त हुआ और स्थूल शरीर में आपने चेतन सत्ता को विलय करके आप शरीरधारी बन गया। आप था भगवान के अंश चिन्मय, स्वयं आनंदमय, भगवत अंश नित्य सत्य सनातन, और बन गए हैं पंचभौतिक शरीरधारी। प्रकृति और पुरुष के मिलन से शरीर बना है। प्रकृति जड़ रूप प्रकृति, पुरुष है चेतन, चेतन जड़ और चेतन दोनों मिश्रण से शरीर बना है। एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति एक दृश्यमान जागतिक वस्तु पंचभौतिक पदार्थ, परा प्रकृति चेतन सत्ता। अपरमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धिमय परम जीवभूतो बाहो जयदंग धार्यत जगत। ये परा और अपरा प्रकृति मिल करके इस सृष्टि रचना करके भगवान खेल रहे हैं। चेतन सत्ता है परा प्रकृति और ये शरीर है अपरा प्रकृति जड़ रूपा। जड़ चेतन दोनों मिलके शरीर। जड़ के जो गुण है चेतन में आरोपित हो गया और चेतन का गुण जड़ में आ गया। हम हैं चेतन, लेकिन हमारे वो चेतन सत्ता के गुण जड़ में आ गया। देखिए शरीर जड़ है, देखिए इसमें चेतन जड़ में आ गया, जड़ी हरी शरीर हमारा चल रहा है, लेकिन शरीर चल नहीं रहा है, इसमें चेतन क्रिया चल रहा है। तब ये मर जाएगा तो शरीर क्यों नहीं चलता है। और जड़ का गुण चेतन में आ गया। मैं हूं चेतन, लेकिन मैं मानता हूं मैं शरीर हूं। शरीर माने जड़, मैं तो चेतन हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे, ये सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारा मामला है। तो सत्य, सत्य होने से क्या होता है, मैं चेतन होकर जड़ बन गया। जड़ माने शरीर, मैं शरीर हूँ, शरीर ही मैं हूँ। बस ये शरीर मान्यता, स्वरूप विस्मृति ही संसार चक्र में घूमने का मूल कारण। स्वरूप मैं भगवत सत्ता अविनाशी अंश हूँ, मैं चेतन हूँ, बस स्वरूप विस्मृति। इस तरह से बहिर्मुख जीवात्मा इस तरह से संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। भ्रमित भ्रमित को न भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जैसे नदी प्रवाह में, उस दिन टीवी में देख रहे हैं, कहाँ से इतना लकड़ी वो हिमालय से आकर के पूरी जा करके काम नगर भीतर सब घुस गया। बड़े बड़े लकड़ी कहाँ से हिमालय से लकड़ी, तो बोलते हैं जैसे नदी के प्रवाह से जैसे लकड़ी किनारे में आके लग जाता है, ऐसा ही अनादिकाल संसार चक्र में भ्रमण करते करते कोई भाग्य से कहीं जाके संसार किनारे में लगता है, लेकिन लगता नहीं है। कभी अति सुकृतिशाली कोई जो है ऐसे, और क्या कारण है इसका कारण भी बताया नहीं गया, तो जाके ऐसे महत् पुरुष के सानिध्य में आने का मौका मिलता है। फिर महत् कृपा से जाकर के उसको वो भक्ति लता बीज मिल जाता है। महत् कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति ना, महत् पुरुष की कृपा बिना कोई अनुष्ठान के द्वारा तुमको वो बीज मिलेगा नहीं। जो हृदय में रोपित होकर के
वो प्रेम लता खिल जाएगा, फिर जाके नित्य काल के लिए नित्य सेवा में तुम जाओगे, ऐसे संभावना है नहीं। महत कृपा है। तो महत पुरुष की कृपा ही सर्वोपरि है। इसलिए मानव तनु पा करके अगर ऐसे महत पुरुष की सान्निध्य प्राप्ति नहीं हुई तो वो बहुत दुर्भागा है, और जिसने पा लिया अति सौभाग्य का सूचक है। लेकिन पा करके भी अगर हम संसार चक्र में, संसारी विषय में आसक्त होकर ये दृश्यमान भोग पदार्थ जो क्षणिक सुख है, जो कि हमको विपदगामी करने वाले हैं, ऐसे वस्तु को प्राप्ति की आशा लेकर के अगर हम महत कृपा प्राप्त होकर के भी अगर इस तरह से भ्रमित होते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य के सूचक है ना। तो महत कृपा ही सर्वोपरि है। महत कृपा सब में समान है, ये नहीं किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। महत कृपा सूर्य के किरण जैसे सर्वत्र समान किरण देते हैं, लेकिन जो स्वच्छ हृदय होता है वो हृदय में जा करके उस प्रतिफलन भी ऐसे ही साफ दिखता है। उनमें प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, प्रतिफलन स्वच्छ पदार्थ में जैसे सूर्य का किरण ऐसे प्रकाश दिखता है, और जो पत्थर आदि है इसमें उतना प्रकाश दिखता नहीं है। ऐसा ही जो हृदय स्वच्छ होता है, स्वच्छ माने धारण शक्ति, धारण शक्ति माने गुरुदेव कह दिया ये सत्य है, ये सत्य है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उसको सत्य मान करके तदनुसार चलने के लिए प्रयत्न करो। अपना दिमाग मत लगाओ, अगर दिमाग लगाया तो भ्रमित हो जाओगे। ये महत कृपाश्रित ये वस्तु है। ये श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं जब तक तुम्हारी सिद्धि नहीं होती है तब तक महत पुरुष के आश्रय में रहना जरूरी है, तब तक कच्चा है, कभी भी भ्रमित हो सकता है, कभी भी भ्रमित हो सकता है। इसीलिए कहते हैं महत सेवायंग धर्महुर विमुक्ते स्तमदारो जो संगम, तो मार्ग बताया है। महत पुरुष की सेवा ये मुक्ति का द्वार है। महत सेवा श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं महत सेवा दारम अहुर विमुक्ति, महत पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार कहते हैं। स्तमदारो जोषित संगी संगम, जोषित माने स्त्री संगी और स्त्री संग के संग, पुरुष के लिए स्त्री संग और स्त्री के लिए पुरुष संग, दोनों वर्जित है। ये जिस संग के द्वारा मन में विकार पैदा होता है, मन भगवत स्मृति से हटा करके संसार विषय बुद्धि में आकर्षित करके हमको हमारे चित्त को दूषित करके हमको संसार भावनात्मक करके संसार चक्र में फंसा देता है। इस विषय में साधक को बड़े सावधानी से रहना चाहिए। क्या करना चाहिए ना, महत पुरुष के सान्निध्य में रहना चाहिए, तो महत कृपा से जाकर के उसको बचाव हो जाता है। और जो साधक कच्चा अवस्था में स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र रहता है, उसको बचाने के लिए भगवान भी आएंगे। एकदम कहें ऐसे, जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक महत पुरुष के सान्निध्य में रह करके तब जा करके वो जैसे कहते हैं तदनुसार चलने का प्रयत्न करो, और सावधान रहना चाहिए। दृश्यमान भोग्य पदार्थ जज्जत परिमाण भोगस्प्रिया तुम्हारे भीतर जागृति होगी, तत्त परिमाण भगवत विषय से तुम्हारा मन हटता जाएगा। जज्जत परिमाण तुम्हारे मन भगवत चरण में लगता जाएगा और भोग्य विषय पदार्थ से तत्त परिमाण मन हटता जाएगा। ये प्रक्रिया है। तो साधु संघ में रह करके अखंड नाम संकीर्तन ध्यान धारणा आदि के द्वारा संयमित आहार, संयमित जीवन, साधु संग, सत्संग, महत्संग इत्यादि चेष्टा के द्वारा, इंद्रिय संयम के द्वारा धीरे 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 साधक उनके अंतःकरण वृत्ति से भगवत चरण में लगता जाता है। ये प्रक्रिया सावधान रहना चाहिए, है ना। और यदि विषयी लोगों का संग होता है तो उनके संग का प्रभाव से धीरे 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 वो संसारी विषय का रस वो हमको धीरे धीरे प्रवेश करके अच्छा लगने लगता है। ये दोष नहीं है, स्वभाव है, अनादिकाल का स्वभाव लगता जाता है अच्छा। तो क्या होता है, भगवत चिंता, भक्ति भावना
ये हटता जाता है मन से, फिर इसका परसेंटेज बढ़ जाता है तो खींच के ले जाता है संसार चक्र। ये बड़ा खतरनाक है ना। तो महत् संग ये सर्वोपरि है। महत् कृपा से महत् संग में रह करके बहुत पापी तापी भी वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हुए हैं। महत् पुरुष की कृपा। महत् संग बिना अनुकर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरी रहो, संसार ना जाए क्षय। संसार माने संसार वासना, संसार दृश्यमान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब संसार नहीं है। संसार किसको कहते हैं? तुम संसारी हो कि त्यागी हो हम कैसे जानेंगे? भोग वासना ही संसारी। जिसका मन में भोग वासना वो संसारी, और जिसका मन में जोग वासना वो है त्यागी। ये सीधा बात है। अब अपना अपना हृदय में हाथ दे करके विचार करो तुम्हारे भीतर क्या है। जब भगवत चरण में मन और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, तब जानना ये तुम ठीक है, तुम्हारा जोग साधन ठीक चल रहा है। और जब भीतर में हमारे विषय वासना ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो मानना दे अभी तुम संसार में हो। इस तरह से महाप्रभु महत्संग संबंध में सनातन गोस्वामी को उपदेश किए हैं। शतांग प्रसंगाद मम बीर्ज संविदो भवन्ति रित्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणताशु अपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। शतांग प्रसंगाद आचरणशील महात्मा संत जो आचरणशील, उनके सिमुख निश्चित हरि कथामृत श्रवण करके अंतकरण को इस तरह शुद्धिकरण किया जाता है। तो हृत कर्ण रसायन जो हरि कथामृत हो, कर्ण कुहर से प्रवेश करके हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय का माया मन को अपसारण करने में समर्थ हो जाती है। इसलिए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए दारा सूत और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। जब भी मौका मिले संत समागम में, संत सान्निध्य में आना चाहिए, रहना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नं सेवया उपदीक्षन्ति ते गानंगानिन तत्वदर्शिनः। प्रणिपात दर्शन, प्रणाम, संभाषण, फिर प्रश्न, हमारी ये कमी है, ये कमी है, हमको क्या करना चाहिए, आप हमको उपदेश कीजिए। इस तरह से साधक महत् कृपा से संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करने से धीरे धीरे निकाल जाता है। अच्छा, आज की कथा में विश्राम, फिर हम लोग काल आगे चलेंगे। हमारे सनातन गोस्वामी के केंद्र करके महाप्रभु क्या उपदेश करते हैं। आज के कथा में तो महाप्रभु संत विषय में, साधु संग इस विषय में आलोचना किया है। फिर आगे चलेंगे हम लोग। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.